बारात में दुल्हा एक ही अच्छा लगता है। दुल्हा ने जो अचकन पहनी है, दुल्हा ने जो सेहरा पहना है, दुल्हा ने जो घोड़ी चुनी है अपने लिए, वो तो नहीं चुनता, शायद घर वाले चुनते होंगे। उसी पे ही पूरी बारात चले। तो महादेव की बारात का प्रसंग सुनो जाके एक बार। हिमाचल के लोग कितने प्रसन्न हो गए थे जब नारायण आए, और उससे भी ज्यादा प्रसन्नता हुई जब ये बात पता चली कि ये हमारे दुल्हा नहीं है, ये तो दुल्हा के मित्र हैं। बोले मित्र इतने सुंदर हैं, दुल्हा कितना बढ़िया होगा। ब्रह्मा जी आए तो और प्रसन्न हो गए। बोले इनके तो 4 ही मुख हैं, उनके 5 मुख हैं। इंद्र को देख करके तो महाराज हिमाचल के सब लोग ये विचार करने लगे अगर इनका विवाह ना हुआ हो तो अपनी कन्या दान कर दें हम, इतने सुंदर। महादेव आए तो फिर हुआ ही क्या, ये तो सब पता है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। पूज्य मामा जी गाते हैं, हमारे बक्सर वाले मामा जी। एक बात कहें बंधुओं, कभी कभी ना बहुत सौभाग्य लगता है कि हम ऐसे समय में, ऐसे काल में, ऐसे युग में जन्मे हैं कि हमें कई महापुरुषों के दर्शन लाभ हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, और जो अभी वर्तमान जो छोटे छोटे बच्चे अब धीरे धीरे बड़े, शायद इनको वो सौभाग्य नहीं मिलेगा जो हमें मिल रहा है। कई महापुरुषों के दर्शन हमको हो रहे हैं। अब नाम लूं, किसी का भूल जाऊं तो फिर मुझे लगेगा बाद में उनका तो लिया नहीं। तो सभी का नाम है जिनका भी आप दर्शन करके हमारी एक बात मानिए, महापुरुष कौन है, श्रेष्ठ पुरुष कौन है, श्रेष्ठ जन कौन है, बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी उपस्थिति से ही सकारात्मक हृदय हो जाता है। वही महापुरुष है जिनकी उपस्थिति, जिनके केवल मुखमंडल को देख करके हमारे संशयों का समाधान हो जाता है। यहां पर सांसारिक सौंदर्य रूप की चर्चा नहीं हो रही है। अगर सौंदर्य रूप की चर्चा होती ना तो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे महाराज जी लोग लगा रहे होते, पर वो कुछ नहीं लगाते। पर वो कभी आप ये भी नहीं सुनेंगे कोई परफ्यूम लगाते हो। कभी कभी आप महापुरुषों को देखेंगे, आप तो दुनिया भर के प्रोडक्ट लगा के गोरे हो रहे हो, वो ब्रजरस से नहाते हैं। वो गौ गोबर का लेप लगा करके स्नान करते हैं, दुर्गंध आ तो जाए उनके श्रीअंग से। ऐसे महापुरुष जिनको संसार के विषयों की आवश्यकता नहीं है अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, वो भगवान नाम रूपी लेप से ही सुंदर दिखते हैं। उनकी उपस्थिति, उनका रूप, उनके नेत्र, उनकी वाणी, उनके शब्द, उसी से ही कल्याण हो जाता है। ये महापुरुष है। तो कभी कभी मेरे मन में आता, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे काल में जन्मे हैं कि हमें महापुरुष दिख रहे हैं। हमारी जो अब जनरेशन है और जो इनके बाद जनरेशन होगी, शायद उनको इतने महापुरुषों का दर्शन नहीं होगा। और हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हमसे बड़ी वाली जनरेशन, हमारे जालान परिवार के जितने भी बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग बड़े, भले ही हम व्यास रूप में, पर ये वंदनीय है। क्यों? ऐसे ऐसे महापुरुषों का संग किया है इन्होंने, और इनके कारण से इनके बच्चों ने, इनके परिवार ने। पूज्य बक्सर वाले मामा जी, कभी कभी मन में एक क्षोभ होता है, ठाकुर जी अगर कभी मिल जाए ना, कथा से प्रसन्न है गए, मानो कथा सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और बोले लाला मांग तो कहा चाहिए, तो हमारी कुछ लिस्ट है, इन महापुरुषों को मांग लेंगे, इनको दोबारा भेज दो पृथ्वी पर। उनमें एक हमारे मामा जी, आज उन्हीं की कही गई वाणियों को कितने वक्ता अपने मंचों से परोस रहे हैं। मामा जी, उनको कोई नहीं जानता। हमारे युवाओं से हम कहेंगे कभी खोजबीन करो, बक्सर वाले मामा जी,
उनके कुछ क्लिप्स पड़े होंगे यूट्यूब पर, जाके सुनो। सीताराम विवाह महोत्सव के पुराने कई वीडियोस होंगे, उनको देखो। मामा जी की रचनाओं को पढ़ो, आपके नेत्रों से अपने आप नीर बहने लगेंगे। हमारे किशन जी बता रहे थे कि पूज्य पिताजी की कथा हुई जब जालान परिवार में, तो बोले महाराज जी हमको पहली बार मामा जी से मिलना पूज्य पिताजी के साथ ही हुआ। उन्होंने कैसे? तो बोले पूज्य पिताजी कहीं जा रहे थे, घर पे ही। हाँ, तो घर की बात है, संकट मोचन मंदिर में, यही संकट मोचन मंदिर में। तो पिताजी दर्शन करने के लिए गए, आप भी साथ में होंगे। तो सब लोग प्रणाम तो करते ही हैं, जो प्रणाम करते हैं तो कभी कभी हम लोग, मैं तो केवल कथाओं में ही पहनता हूँ, खड़ा हूँ। कई बार ऐसी प्रणाम भी हुई, 2 बार गिराऊं मैं मुंह के बल, इसलिए मैं कहता हूँ दूर से ही करो भैया। तो प्रणाम होता है तो कोई बहुत समीप से प्रणाम करे तो या तो रुक जाया जाता है या थोड़े पीछे हट जाते हैं। तो प्रणाम किया एक महापुरुष ने, एक सामान्य ईसाई, उनका स्वरूप तो बिल्कुल सामान्य ही रहते थे। जैसे ही प्रणाम किया तो पिताजी थोड़े रुक गए और पीछे थोड़ी देर रुक के आगे बढ़ने को हुए। तो जैसे ही प्रणाम करके उठे तो पिताजी उल्टा प्रणाम करने लगे। तो आपने पूछा महाराज जी कौन है? बोले अरे भैया हम जैसे 10 व्यासों का निर्माण करने वाले हैं, ये पूज्य मामा जी हैं, बक्सर वाले मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज। उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हैं ठाकुर जी की लीलाओं पर, ठाकुर जी के उत्सवों पर। महादेव की बारात में कहते हैं, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ऐसी बारात गई महादेव की महाराज, लोग भागे, घरों में घुस गए। मुझे पूरी पंक्ति तो याद नहीं, पर मामा जी उसमें वर्णन करते हैं कि जो जो लोग भाग भाग के घर आए, सबने पूछा कैसी लगी बारात। तो सब कहें अगर हिमाचल के कोई पुण्य बचे होंगे तो उन पुण्यों से, जिसके बहुत पुण्य होंगे वही जीवित बचेगा आज इस बारात को देख के, नहीं तो सब पधार जाएंगे। हमारे जाने कौन से अभाग्य, कौन से पाप जन्मे हैं कि आज ऐसी बारात देखनी पड़ी है, ऐसी भयानक बारात। महादेव के पता नहीं क्यों हम लोग विवाह प्रसंग में चले गए, पर चर्चा हम किस बात की कर रहे थे कि दुल्हा बारात में एक ही अच्छा। सवेरे बाराती दुल्हा बन गए तो फिर इसमें कौन सा फायदा। इसलिए सगुण रूप में केवल ठाकुर जी बढ़िया हैं, हमको तो निर्गुण ही रहना चाहिए। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि वृंदावन में श्रृंगार मत करो, वृंदावन में कैसे रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वृंदावन शतक का श्लोक है, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंठाम कुरु सम्मानम कलयेति घोरगरलम नीचपुमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावनम मात्यज, वृंदावन में आप ही इतने सुंदर बन के घूम रहे हो। हमारे वृंदावन की रीति कहती है कि वृंदावन में सहज रहो, सरल रहो, रज कोई चंदन बना के लगा लो। क्यों? ठाकुर जी को काउ देना दया आ जाएगी आपके रूप पर तो ठाकुर जी श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी श्रृंगार करें, वहां अपने हाथ से श्रृंगार क्यों। और यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अभी तो कथा में बाहर कोई बेचारे चंदन लगाते हैं तो आप लोग लगा के आ गए हो, पर कोई नियमित रूप से अगर उर्दपुंड लगाता है, नियमित रूप से उर्दपुंड लगाता है, एक भी दिन बिना तिलक करके उसका माथा नहीं रहता है सोना। कुछ दिन तो वो खुद लगाता है, कुछ दिन बाद ऐसा होता है अगर वो तिलक ना लगाए तो उसका माथा जो है वो विचित्र लगता है। जब ऐसी स्थिति प्रकट होने लग जाए उसके रूप के प्रति तो यही समझना चाहिए कि ये तिलक स्वयं नहीं लगाता, ठाकुर जी लगाते हैं।
ठाकुर जी ही इसके मस्तिष्क पर विराजमान होते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है। तू गाओ श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। दर्पण हाथ दिखावत है। निर्गुण क्यों बनना है? निर्गुण इसलिए बनना है ताकि जब सगुण श्री कृष्ण के पास जाओ तो सगुण श्री कृष्ण अपने गुण से आपको गुणित कर दें, इसलिए निर्गुण बनो। भाई घड़ा खाली होगा और तब नल के पास जाएगा, तभी तो नल अपना जल उसमें भरेगा। आप पहले से ही परिपूर्ण होकर के, भरपूर होकर के जा रहे हो, नल कहेगा मेरा क्या काम, कुआं कहेगा मैं कैसे भरूं तुमको, तुम खाली तो हो नहीं। इसलिए निर्गुण बनना बहुत आवश्यक है। और वह निर्गुण बनाने की क्रिया ही पिछले 3 दिन से चल रही है। आप अपने आप अपने हृदय रूपी घट को यदि शून्य नहीं बनाओगे, वहां रिक्त स्थान नहीं छोड़ोगे, कलम उठा करके कैसे लिखेंगे ठाकुर जी वहां कुछ? इसीलिए भले ही आप जानकार हो, भले ही आप विद्वान हो, भले ही आपको नॉलेज बहुत है, भले ही आप सर्वगुण संपन्न हो, कथा में आते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल बालक मान लिया करो, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ जानते ही नहीं है। जब तक इस भांति नहीं बैठेंगे आप कथा में, जब तक इस भांति नहीं जाएंगे आप वृंदावन, जब तक इस भांति नहीं जाएंगे विश्वनाथ, आपको अनुभव नहीं होगा। आज तक आप अपनी रीतियों से गए हो महादेव का दर्शन करने, आज हमारी रीति से जाओ। एक छोटे बालक के भांति बिल्कुल अबोध बन करके, स्वनाम भी भूल जाओ, ऐसे बन करके जाओ। कुछ पा करके आओगे महादेव से, कुछ अनुभव करके आओगे, कुछ अनुभूति होगी। गंगा स्नान के लिए ऐसे ही नहीं जाना है, हृदय घट को सूक्ष्म करके जाना है, शून्य करके जाना है। इसलिए निर्गुण बनना आवश्यक है, ताकि गुण सगुण साकार श्री कृष्ण जब आपको देखें तो अपने गुण से युक्त कर। अब एक बात सुनो, नेक शांति कर लो भैया। अरे मैया तेने का ठानी मन में, बालक छोड़ दिए कथा पंडाल में बेचारे डोल लें। क्या बता रहा था मैं? अब ऐसे हमको भाव आते हैं, हम भी बिल्कुल शून्य होके आते हैं कथा में, अपने आप ही व्यास मंच भरता है, वो निकलता है। हाँ, निर्गुण का यदि आपको मूर्त रूप देखना है तो वो महादेव। ना नेत्र है, ना नासिका है, ना ओष्ठ है, ना केश है, ना कान है। ठंडा जल चढ़ाओ, क्रोध रूपी गुण भी नहीं है, और उष्ण जल ले आओ, उससे अभिषेक कर दो तो महादेव की अति प्रसन्नता का भी दर्शन नहीं होगा। यही तो निर्गुणता है। साक्षात निर्गुण स्वरूप हैं हमारे महादेव, और यही निर्गुण जब वृंदावन आते हैं, नथनी पहनाई जाती है नाक में, आंखों में काजल लगाया जाता है, होठों पर लालिमा लगा करके इन्हीं का ही गोपीश्वर श्रृंगार किया जाता है। इसका मतलब ये इस बात का द्योतक है कि वृंदावन निर्गुण रूप में ही जाना चाहिए। इसीलिए महादेव पूरे विश्व में निर्गुण रूप में रहते हैं। एक बार श्रृंगार पाकर के किशोरी जी के हाथ से इतने प्रसन्न हो गए कि पूरे विश्व में निर्गुण रूप धारण कर लिया। एक रूप का गोपी स्वरूप धारण हुआ। महाकाल में रोज ठाकुर जी का गुण रूप प्रकट किया जाता है। कभी कभी श्रीनाथ जी भी बनाते हैं, वहां जो पुजारी जी हैं सब महाकाल भगवान का श्रीनाथ रूप भी निर्माण करते हैं। रोज सवेरे सवेरे ठाकुर जी का वहां पर, महादेव का वहां पर गुण रूप धारण होता है। लेकिन मूल रूप से महादेव निर्गुण है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं
महाकरालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निराकार है, निर्गुण निराकार। रूप क्यों महादेव ने धारण किया? शायद इसीलिए कि कभी श्री जी ठाकुर जी ने जैसे एक रूप का श्रृंगार किया, ऐसे मेरे सब रूपों का श्रृंगार करें। निर्गुण बनेंगे तभी तो गुणवान आपको गुण प्रदान करेगा। घट खाली होगा तभी तो कुआं का जल आएगा। इसलिए निर्गुण। कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, शून्यता चित्त में व्याप्त है और उसी भाव से ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हैं। कितने सारे भाव एक साथ एक ही भाव को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं कभी कभी। तो महादेव, आपको पता है स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। स्तुतियों का राजा कहा गया है शिव महिम्न स्तोत्र को। और शिव महिम्न स्तोत्र की एक महिमा बताएं आपको। अगर कोई व्यक्ति नित्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है तो हर व्यक्ति के अंदर एक दैवी गुण होता है। सावधानी से सुनिएगा, संसार के हर व्यक्ति के जीवात्मा के अंदर एक दैवी गुण है। वो दैवी गुण कैसा होता है? गायन का भी हो सकता है, नृत्य का भी हो सकता है, पर इसके अलावा कई दैवी गुण जिनको चमत्कारी रूप कहा जाता है। जैसे कि आप व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसका आपके पास आने का आशय क्या है। ये व्यक्तियों को परखने का दैवी गुण हर दूसरे व्यक्ति में होता है, तीसरे व्यक्ति में होता है। आपके सामने आया हुआ व्यक्ति, उसको देखते ही आप पहचान जाते हैं कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। उसका रूप देखते ही आप पहचान जाते हैं। यह भी एक दैवी गुण है। कई लोग हैं वो सब्जियों की आकृति देख करके ही पहचान जाते हैं, ये मीठी होगी कि कैसी होगी, क्या होगी। ये भी एक कई लोगों का दैवी गुण। सब्जी मंडी जाओ कभी, महाराज वो क्या उठा के घूम हमको तो सबरे आलू एक से लगते, हमको तो सबरे तरबूज एक से लगते। वो ठोक पीट के बजा के समझ जाते ये बढ़िया होगा। ये भी एक दैवी गुण है। कईयों का दैवी गुण होता है, जैसे आपने अपने बालकों का अनुभव किया होगा। एक ही उम्र के दो बालक हैं, पर एक बालक की कैचिंग पावर इतनी अच्छी कि वो विद्यालय में एक बार पढ़ के आता, उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं, उसको याद हो जाता है। और दूसरे बालक के पीछे पड़े रहो, लिए किताब पढ़ाते रहो, याद ही नहीं होता उसको। यह भी एक दैवी गुण है। कुछ इस प्रकार की दैवी गुण जिसको अंग्रेजी में थोड़ा सिक्स्थ सेंस भी बोल दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड भी कह दिया जाता है। अगर आपका दैवी गुण जिसको आप पहचान चुके हैं वो कभी सूक्ष्म होने लग जाए, अपनी स्थिति से विलग होने लग जाए, वो आपके अंदर घटने लग जाए, तो शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से वो दैवी गुण पुनः प्रकट हो जाएगा। और किसी को अगर अपनी दैवी शक्ति, दैवी गुण नहीं पता चला है, अभी तक इतनी उम्र होने के बाद भी नहीं पता चला कि मुझ में विशेष क्या है, वो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दे, कुछ ही दिनों में उसको अनुभव होने लग जाएगा कि उसके अंदर का दैवी गुण कौन सा है। इस शिव महिम्न स्तोत्र की खास बात है। स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। एक व्यक्ति था, बड़ी प्रसिद्ध कथा है शिव महिम्न स्तोत्र की, कि एक व्यक्ति था महादेव का बहुत बड़ा उपासक,
उसी नगर का एक राजा भी महादेव का बहुत बड़ा उपासक। भक्ति में कभी कभी प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि हम पहले जल चढ़ा दें महादेव पे, हमसे पहले कोई ना चढ़ा के जाए। VVVIP की भी बहुत कैटेगरी होती है। एक तो होती है हमको बस पास से दर्शन हो जाए, एक होती है हमको अभिषेक का अवसर मिल जाए, एक होता है कि पूरे दिन में सबसे पहला अभिषेक मेरा हो। इतना भी चाहते हैं लोग। तो राजा जो था उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसको रहता था कि महादेव पर दिन का सबसे पहला बिल्वपत्र मैं ही चढ़ाऊं, मुझसे पहले कोई ना चढ़ाए। और उसके लिए उसने क्या किया, पूरे नगर से बिल्वपत्र के जितने पौधे वृक्ष आदि थे सबको मिटवा करके एक अपने ही बगीचे में बिल्वपत्रों का बगीचा प्रकट कर दिया। क्यों? मुझसे पहले कोई और बिल्वपत्र कहीं से तोड़ के जा ही नहीं पाएगा। मनमुखी राजा अपने आप बिल्वपत्र लेता और सबसे पहले जाता, उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे नगर में बिल्वपत्र है ही नहीं। एक और भक्त महादेव का, उसने कहा ये तो हिंसा है। क्यों? दबाव हिंसा है। कल रात भर मेरे मन में यही चलता रहा। हमारे किशन जी ये सूत्र दे गए, महाराज जी दबाव हिंसा है। मैंने कहा हाँ। तो महादेव के उस भक्त ने सोचा कि ये तो गलत कर रहे हैं, इन्होंने सारे बिल्वपत्र अपने आंगन में लगा लिए हैं और कोई और जा ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके इतना पाठ किया और महादेव से उसने कहा कि हे नाथ, मुझे अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करो। और महिम्न स्तोत्र के पाठ से उसको यह प्राप्त हो गया, अदृश्य होने लगा। अब आप प्राप्त करोगे तो मिस्टर इंडिया नहीं बन पाओगे। भगवान ने कलयुग में कुछ लोगों की बुद्धि मनस्थिति देख करके वरदान देने और महिमाओं का फल देना थोड़ा कम कर दिया है। अब अदृश्य नहीं हो पाओगे। किसी के मन में अगर ये लोभ आ गया हो, ये बढ़िया बता रहे हैं। अब तो भैया एक बात हम बताएं, कलयुग में सारी स्तुति, सारे जब तब, सबका एक ही फल मिलेगा। क्या? आप सरल हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे, आप दीन हो जाओगे। और क्षमा कीजिए, आप सारे चमत्कारों से युक्त हो गए लेकिन सहज नहीं हुए, सरल नहीं हुए, दीन नहीं हुए, तो आपने अपने अनुष्ठान में कहीं कमी छोड़ी है। हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर। आज तक किसी ने महादेव से ये मांगा नहीं होगा कि हे नाथ मेरे हृदय को संत बना दो, मेरे हृदय को सहज बना दो। पड़ोसियों को देख के ईर्ष्या करता है ये, दूसरे के धन को देख के लोभ करता है ये, पर स्त्री पर पुरुषों के प्रति काम प्रकट करता है ये। हे विश्वनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो। कभी कोई मांगता है? कोई नहीं मांगता। तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके उस महादेव के उपासक ने अदृश्य होने की विद्या सीख ली। अब वो क्या करता, रूप धारण करके सैनिकों के सामने चलता फिरता जाता और राजा के बगीचे से जाकर के एक एक बिल्वपत्र उखाड़ने लगता। सैनिक जैसी तलवार लेके उसके पीछे भागते और जैसी मारने के लिए जाते सोई अदृश्य हो जाता और सारे बिल्वपत्र तोड़ करके राजा से पहले महादेव पर अर्पित कर देता। तो कथा तो पूरी सुनो पहले। उसका रोज का ये नियम बन गया। अब राजा इतना क्रोध में भर गया, बोले कि ये मेरे से पहले आता, मेरे आंगन के बिल्वपत्र ले जाकर के और महादेव पर चढ़ा देता है। तब उसने जाकर के, राजा ने जाकर के अपने गुरु को ये बात बताई। बोले कि मुझे बताइए मैं कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको पकड़ूं। उसकी ये विद्या मेरे लिए घातक बन रही है, वो पकड़ में ही नहीं आता, तलवार का प्रहार होने से पहले अदृश्य हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा देखो ये दैवी शक्ति है
और शिव महिम्न स्तोत्र से उसने उसको जागृत कर लिया है। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता, ये भी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति के स्वभाव, किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति की बुद्धि, किसी व्यक्ति के दैवी गुणों को यदि नष्ट करना हो तो उसको निर्माल्य के ऊपर चढ़ा दो। महादेव पर अर्पित किया गया बिल्वपत्र, महादेव पर अर्पित किया गया माला, या फिर किसी भी दैव स्थान में ठाकुर जी को अर्पित किया गया कोई भी वस्त्र है, पुष्प है, तुलसी है, कुछ भी है, अगर उस पर किसी का पैर रख दिया जाता है, उसका यह अपराध होता है कि व्यक्ति के भीतर जो फिर दैवी शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जो विवेक बुद्धि होती है वो विवेक बुद्धि कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। मंदिर प्रेमिसेस के अंदर अगर आप पैर रखते हैं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर से बाहर अगर आपका पैर पड़ जाए तो भैया इंद्र अपनी गद्दी से जब गिर सकता है निर्माल्य पर पैर रखने से, हम तो मानव हैं। इसलिए मंदिर में तो सावधानी रखो। मंदिर के पुजारी जी आपको बिल्वपत्र दें। अभी अभी देखो आज क्या आया, बाबा का सेहरा आया हमारे लिए विश्वनाथ भगवान को पुजारी जी लेकर के आए। आज वर्ष के प्रारंभ में ही सेहरा पहना दिया है जय हो हमारे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे सारे तो ये निर्माल्य है, ठाकुर जी को अर्पित है। तो मंदिर के अंदर अगर चरण आपकी गलती से पड़ जाएं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर के बाहर तो इन ऐसे जो भी मंदिर से प्राप्त होने वाली वस्तु उनको बड़ी सावधानी से घर लेकर के आया कीजिए। और संभवतः घर में कहीं बगीचा हो, कहीं सुंदर गार्डन जैसा हो, उसमें एक स्थान निर्माल्य के लिए ही रखिए। धागे सारे निकाल लीजिए और पुष्प आदियों को वहीं व्यवस्थित कर दीजिए। गंगा जी में भी अगर आप पधराते हैं तो वैसे तो गंगा जी में ना पधराएं, इनका उपयोग हो जाएगा अगर इनको भूमिगत ही कर दिया जाए। धागे निकाल लीजिए और उनको भूमिगत कर दीजिए। बहुत सावधानी रखा कीजिए निर्माल्य के प्रति। आज मानव भूल चुका है निर्माल्य की। हमने कई बार देखा मंदिर से निकले उतार करके महाराज कहीं डाल दिया, उसका अपराध। इन्हीं अपराधों से ना जाने कितने अपराध हमारे ऊपर लगे हो। भजन तक कम हो जाएगा हमारा, भक्ति में आलस्य आना प्रारंभ हो जाएगा निर्माल्य पर चरण रख दिया तो गुरु जी ने उपाय बता दिया। बोले निर्माल्य पर उसका पैर अगर पड़ गया तो उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने यही किया। शंकर जी पे खूब सारे बिल्वपत्र चढ़ाए, अभिषेक आदि करके सारे बिल्वपत्र ले जाकर के सारे बगीचे में फैला दिए। बोले अब आए सुबह। दूसरे दिन जैसे ही वो भक्त आया, वो तो अदब से आता था सबके आगे, जैसे सैनिक उसको मारने जाते सो अदृश्य हो जाता। जैसे ही उसने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही निर्माल्य पर पैर रख दिया। अब उसको नहीं पता है कि उसके अदृश्य होने की शक्ति जा चुकी है। बिल्वपत्र तोड़ने लगा। राजा भी हंसता हुआ ऊपर से आ रहा था। सैनिक दौड़ करके गए, जैसे ही उसको पकड़ने लगे अदृश्य होने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। राजा बोला अब भाग करके दिखा। तलवार निकाल करके राजा उसका सर धड़ से अलग करने आया। उसने नेत्र बंद करके महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, केवल एक राजा जो हठ पूर्वक पूरे नगर के बिल्वपत्रों को हटवा करके अपने आंगन में लगवा लेता है, उसको केवल सिखाने के लिए मैंने ये क्रिया की। मेरा कोई इसके प्रति अपराध नहीं। अपराध हो तो मुझे दंड मिले, और यदि मेरा अपराध नहीं है तो आप मेरी रक्षा करो। उसके मन में विचार आया, जिस महिम्न स्तोत्र ने मुझे सिद्धि प्रदान की, आज वह सिद्धि चली गई तो पुनः महिम्न स्तोत्र से आ भी जाएगी। और राजा जब तक समीप आता उसने पुनः शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया। और जैसे ही राजा तलवार प्रहार करने लगा, स्तोत्र का पाठ पूर्ण होते ही उसकी वह शक्ति पुनः जागृत हो गई, फिर अदृश्य हो गया और फिर वहां से चला गया। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इतना पावरफुल है शिव महिम्न स्तोत्र। लेकिन
ये सारी बात क्यों कही गई है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र, और स्तुति जिसकी इतनी महान है तो इसका मतलब वो महादेव कितने महान होंगे। लेकिन वही महादेव जब हिमालय पर बैठ करके ध्यान करते हैं और श्री पार्वती जी पूछती हैं कि हे श्री महादेव आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तब महादेव गाते हैं। वही महादेव जिनकी स्तुति स्तुतियों की राजा है, वो महादेव हिमालय पर बैठ करके पार्वती जी को सुनाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, निकुंज भूविलासनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलास, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष, कदा करिष्यसि मां कटाक्ष भाजनम्। किशोरी जी का गुणगान करते हैं महादेव, तो इसका मतलब क्या है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र, पर उन राजा के सिर पर विराजमान जो मुकुट है वो हमारी श्यामा जी है, वो हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी, हमारी श्री राधा रानी है। इसलिए महादेव के समीप जाकर के सारी स्तुतियां गाओ, पर सब पूरा हो जाए जब निकलने लग जाओ तब एक बार श्री राधा, बस एक बार कह दो राधा वल्लभ लाल की जय। महादेव को एक बार युगल युगल का स्मरण करा करके जाओ। और अगर गोपी गीत याद है आपको, काशी वाले ध्यान से सुनो, तो निश्चित ही महादेव के पास जाके गोपी गीत सुनाया करो। अब क्या है कि क्योंकि महादेव की नगरी है ना, तो इसलिए सब महादेव को महादेव की ही स्तुति सुनाते हैं। लेकिन हम ब्रजवासी, हम ब्रज से आकर के हमारे मन में आता है कि महादेव को जो प्रसन्नता हो वो अर्पित किया जाए। वही बात हो गई, मैंने कहीं कह दिया था कि मुझे रसगुल्ला ढोकला बहुत पसंद है। अब तो मैं जहां जाऊं वहां मुझे रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले। कभी कभी प्रिय वस्तु के रस को बढ़ाने के लिए, कभी कभी जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उससे पहले ही उसने गजक खाई है, एक बात बता रहे हैं, अब गजक खाई, गजक के बाद रसगुल्ला आ गया, तो आप क्या करोगे? पहले कुछ नमकीन दो, हाँ, थोड़ा जीभ हमारा नमक से भरे, उसके बाद फिर हम अपने प्रिय वस्तु का सेवन करेंगे। तो यहां पर सब लोग महादेव को नमकीन पवा रहे हैं, अब रसगुल्ला पवाओ। जब आप देखते हैं कि सब लोग ठाकुर जी को हर हर महादेव और महादेव की स्तुति सुनाते हैं, महादेव प्रसन्न होते होंगे, पर उसके बाद एकांत में बैठ कर के आप गोपी गीत सुनाया करो, महादेव प्रसन्न होते होंगे, कितने आनंद में आ जाते होंगे। तो ऐसे सब भाव हैं। निर्गुण बनिए तभी सगुण का अनुभव कर पाओगे। स्वयं ही इतने सर्वगुण संपन्न बन गए हो तो फिर वो सगुण कहां से दिखेंगे आपको? तो आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। कथा बहुत है, आज तो इतनी लंबी कथा है कि बस हम कैसे भी पहुंच जाएं नंदोत्सव तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करके प्रदान की, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। श्री सुखदेव जी भी महादेव की कृपा से वक्ता बने, कथा सबको पता ही है, उसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज सुखदेव जी के बारे में आपने बता दिया, अब कृपा करके ये बताइए परीक्षित कौन है और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनको 7 दिन कथा श्रवण करनी पड़ी? हमने सुना उनको मृत्यु का श्राप लगा था,
तब सूत जी महाराज अब यहां से परीक्षित का परिचय देने की कथा शुरू करते हैं और उसी में महाभारत के अंश का स्पर्श करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विक्तगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे।